हेलो गैस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमित। तो गैस, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था इफ कंडीशन के बारे में देखा था। और हमने देखा था कि अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है तो जो चाहो आप इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जो आप डिसाइड करो वही इसमें प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो हमने किसका यूज किया था? इफ का यूज किया था हमने। ठीक है। और आज हमने का चेक करना है, किसका चेक करना है? एल्स क्यों काम करती है। ठीक है। मीन्स क्या चेक करना है? आपने देखा था ना लास्ट में कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या नंबर प्रिंट हो रहा था? पोस्ट नंबर। मीन्स इफ का आप तभी यूज करो अगर आपको पता है कि मेरी कंडीशन 100% क्या ट्रू होने वाली है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि और एरर भी नहीं आया था। एरर भी नहीं आएगा। ठीक है। बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट आप अगर चाहते हो तो इसमें अंदर कुछ प्रिंट हो, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी है तो उस केस में क्या काम आता है? एल्स काम आता है। इसलिए मैं आपको आज एल्स पढ़ाने वाला हूँ। एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है। तो पहले इसका जान लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है। चलो सिंटैक्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। सिंटैक्स ऑफ क्या? एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। सिंटैक्स ऑफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ध्यान सुनना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, जो लाइफ टाइम आपके काम आने वाली चीज है। ठीक है। सबसे पहले तो इफ, अगर क्या, अगर आपकी कंडीशन क्या है। मैं सबसे पहले क्या आता है? इफ ही आता है। ठीक है। इफ के साथ ही हल चलता है। अगर आपकी इफ की कंडीशन क्या है? ट्रू। तो चलाओ इसकी क्या? तो चलाओ इसकी बॉडी चलाओ यहाँ पे। ठीक है। क्या चलो? इसकी बॉडी चलाओ यहाँ पे। तो उसकी चलेगी बॉडी। यहाँ पे कह सकते हो स्टेटमेंट चलेगी, या आप कह सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा इसका। ओके। तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। बट अगर इसकी कंडीशन होगी फॉल्स तो फिर क्या? आपको पता है लास्ट टाइम हमने कुछ प्रिंट नहीं किया हुआ था यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। बट अगर कंडीशन ट्रू है फिर तो ये चलेगा। मीन्स अगर आपको पता है ना मेरी 100% कंडीशन ट्रू होने वाली है तो आप किसका यूज करो? इफ का यूज करो। बट अगर आपको पता है मेरी कंडीशन बाय चांस अगर फॉल्स हो गई फिर तो एरर नहीं आएगा, बट इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। इफ केस में तो उस केस में क्या काम आता है? उस केस में काम आता है एल्स काम आता है। मैं फिर समझा दूं। इफ का मीन होता है अगर अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो इसकी चलाओ बॉडी चलाओ। बट अगर कंडीशन नहीं ट्रू है तो नहीं तो का मीन क्या होता है? नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो मीन्स एल्स। नहीं तो मीन्स क्या होता है? एल्स। नहीं तो क्या चलेगी? एल्स की बॉडी चलेगी फिर। नहीं तो क्या चलेगी? एल्स की चलेगी बॉडी। और लिखो यहाँ पे क्या होगा फिर? एल्स की चलेगी बॉडी चलेगी। यहाँ पे लिख दो। तो उस केस में फिर एल्स काम आता है फिर। और इसका चलेगा ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। देखो, ये एक ब्लॉक होता है करली ब्रेसेस वाला, जो इसकी इसकी बॉडी होती है ना, इसको ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक के अंदर कोड, तो ब्लॉक ऑफ कोड नाम पड़ गया। ठीक है इसका। तो मैं फिर से समझा दूं क्या हो रहा है इसमें। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी चलेगी। नहीं तो मिस एल्स। नहीं तो एल्स की बॉडी चलेगी। और गैस यार ना, बच्चे गलती करते हैं, इसके आगे भी ना क्या लगा देते हैं? कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे लिख के। ठीक है। ऐसे नहीं करना। एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स तभी चलता है अगर आपकी इफ की कंडीशन क्या फॉल्स है यहाँ पे। तो गैस आपको पता है ना लास्ट लेक्चर में ऐसे हुआ था कुछ कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू थी तो उसमें पोस्ट में प्रिंट हुआ था। बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस प्रिंट नहीं हुआ था। तो मैं आपको एक बार चेक करवाया था, जैसे हम लास्ट लेक्चर में पहले किया था ना। ओपन करो सीएमडी। तो यहाँ पे लिखो आप पहले CD, वन ड्राइव, देन डेस्कटॉप। और यहाँ पे लिखो GCC। और एक मिनट, मेरी फाइल एक और फोल्डर के अंदर है ना, देखो C फोल्डर के अंदर भी है मेरी फाइल। तो लिखो CD C। ये लो सी के अंदर पहुंच गए। अब जीसीसी को बोलो, जीसीसी भाई साहब करो, आप क्या करो, मैंने एक फाइल बनाई है कंडीशन डॉट सी नाम से, आप चलाओ इसको। तो कंपाइल हो गया। अब रन कर दो। तो आंसर क्या है? पोस्ट नंबर। बट आपको पता है कि अगर ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? मैंने अगर क्या लिखा? -12 लिखा यहाँ पे। तो अब देखो, अब नंबर की वैल्यू -12, तो -12 बड़ा है 0 से। तो आंसर क्या है? फॉल्स। कंडीशन होगी फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं चलने वाला इफ। अब चेक करो, देखो अब इफ नहीं चलेगा। चला ही नहीं अब। बट एरर नहीं है, खाली स्पेस प्रिंट हुआ है। ठीक है। खाली चीज प्रिंट हुई है। बट मैं चाहता हूं कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी है तो भी प्रिंट हो जो मैं चाहता हूं।
मेन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो आप खुद डिसाइड कर सको कि आप जो चाहते हो वही प्रिंट हो इसमें, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स भी है तो उस केस में क्या होगा, फिर चलेगा एल्स पार्ट। मीन्स अगर आपकी कंडीशन, मीन्स अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इफ की बॉडी काम नहीं करेगी, फिर क्या चलेगा, नहीं तो का मीन्स, नहीं तो फिर क्या चलेगा, नहीं तो मीन्स एल्स, नहीं तो फिर एल्स की बॉडी चलेगी। और जो इसमें चाहो आप प्रिंट करवा सकते हो। और टेक्निकल वर्ड में देखा जाए इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, इसमें प्रिंट होना चाहिए इट्स नेगेटिव नंबर। इट्स क्या है, नेगेटिव नंबर। मीन्स देखो अब -12 तो नेगेटिव नंबर होता है, आपको पता ना, जो जीरो से बड़े नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जो जीरो से नीचे होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। और अब देखो -12 तो जीरो से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स होगा कंडीशन। मीन्स अगर फिर समझाता हूँ, अगर आपका नंबर जीरो से बड़ा है तो इफ की बॉडी चलेगी, नहीं तो फिर क्या, नहीं तो का मीन्स एल्स, नहीं तो मीन्स एल्स की बॉडी चलेगी, ठीक है। और एल्स में जो लिखा है वो आपका ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, चेक करें, चेक करते हैं। देखो आ गया आंसर नेगेटिव नंबर। तो क्या आंसर आ गया है, तो आपका आंसर आ गया नेगेटिव नंबर, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है यहाँ पे। तो एस एल्स ऐसे काम करता है, ठीक है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, देखो एक बार लेता हूँ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सीन है कुछ ऐसा है, मैं इसको कट करता हूँ, एक नया बनाते हैं प्रोग्राम यहाँ पे, जैसे को लिखते हैं आगे। देखो नंबर की वैल्यू का 12 है ना यहाँ पे, इसको बना दो नंबर 1, नंबर 1 की वैल्यू का 12, और नेक्स्ट लिखो इंट नंबर 2 की वैल्यू क्या है, नंबर 2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या चेक करेंगे हम, मैं चेक लिखूंगा यहाँ पे, अगर आपका नंबर वन जो है नंबर 2 से बड़ा है, मीन्स अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो कौन सा बड़ा हो नंबर, पहला नंबर बड़ा हो ना। मीन्स अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो कौन सा बड़ा हो, नंबर 1 बड़ा हुआ। तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, फिर देखो नंबर 1 की वैल्यू क्या 12, ग्रेटर देन नंबर 2 की वैल्यू क्या 4। तो 12 4 से बड़ा है ना, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे लिखो, अब टेक्निकल वर्ड में देखो, वैसे जो मर्जी आपका प्रिंट मन कर लिखो यहाँ पे, बट टेक्निकल वर्ड में देखा जाए तो क्या होना चाहिए, नंबर 1 इज ग्रेटर देन क्या, नंबर 2, ठीक है। तो अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, नंबर 1। तो आंसर का लिख दिया मैंने, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर कंडीशन ट्रू है ना तो क्या चलेगा, ये इफ की बॉडी चलेगी। बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कौन सा नंबर बड़ा होता है, नंबर सोचो नंबर 2 बड़ा होता फिर, तो क्या आंसर, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी नंबर 2 की वैल्यू होती बड़ी होती 44, तो 44 अब बड़ा हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो इस केस में क्या चलता, नंबर 2 चलता, मीन्स नंबर 2 बड़ा होता। तो ऐसे इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपका नंबर 1 बड़ा ना हुआ तो यहाँ पे लिखो नंबर 2 इज ग्रेटर देन, नंबर 2 इज ग्रेटर देन क्या हुआ, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। तब चेक करेगा गैस। अब देखो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है ना, 12 नंबर 1 की वैल्यू क्या है 12, और नंबर 2 की वैल्यू क्या है 4। तो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है ना, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर क्या प्रिंट करो, इफ की बॉडी चलेगी, ठीक है। आप चेक करें, आप चेक करो, देखो आ गया आंसर कि आपका नंबर 1 जो है वो बड़ा है नंबर 2 से। बट गैस मैंने जैसे अभी कहा कि अगर आपका ये 44 होता फिर, या 41 नहीं होता, चलो 41 ले लो, तो 41 जो है बड़ा है, मीन्स नंबर 1 की वैल्यू 12, नंबर 2 की वैल्यू क्या 41, तो 12 बड़ा है 41 से, नहीं है ना ऐसा। तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स, कंडीशन होगी फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ तो चलेगा नहीं, मीन्स इफ तो चला नहीं, तो नहीं तो फिर क्या चलेगा, नहीं तो फिर चलेगा, नहीं तो का मीन्स एल्स, नहीं तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा फिर, ठीक है। अब अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कौन काम करता है, एल्स काम करता है, इसकी बोर्ड चलेगी, फिर जो इसमें प्रिंट करो वो चलेगा। और अब क्या प्रिंट होगा एल्स, तो एल्स के अंदर क्या प्रिंट होगा, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। तो चेक करो यहाँ पे, देखो गाइस आ गया आंसर। तो ऐसे देखो काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे काम होते हैं। मीन्स आप इसके हेल्प से जो चाहते हो प्रिंट करवा सकते हो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी डिसाइड कर सकते हो इसमें क्या प्रिंट होता है, ठीक है। एल्स ऐसे काम करता है, ठीक है। आज समझ गया, एल्स ऐसे काम करता है, ये क्या है, इफ एल्स होता है, ठीक है गैस। इसके गैस बहुत सारे क्वेश्चन है, हम वो भी करेंगे, ठीक है। बट बेसिकली ऐसे एल्स काम करता है। अभी के लिए हम इतना रखते हैं लेक्चर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके और भी क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले करेंगे क्या, उसके उसके पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि एल्स इफ का काम करता है फिर,
ये आपने इफ भी देखा, एल्स भी देखा, बट एल्स इफ के बारे में देखा, और आप तीनों जान लोगे, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। और इफ एल्स अपना लेटर भी देखेंगे, नेस्टेड इफ भी दिखाऊंगा कि वो भी क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये एल्स इफ, ये अपना इफ ऐसे काम करता है, एल्स भी ऐसे काम करता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इफ एल्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इफ स्टेटमेंट चेक की, और आपने एल्स स्टेटमेंट भी आज देख ली क्या काम करती है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक्स।